नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत अपना चैनल पर। राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसके हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा खंड है, वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज हम इसके बारे में जिक्र करेंगे कि विगत परीक्षाओं में किस प्रकार सवाल पूछे गए इनसे संबंधित। नवीन जिले और संभाग आधारित ये हम पढ़ रहे हैं मूमल पब्लिकेशन के 2024-25 वॉल्यूम 1, जो राजस्थान भूगोल के बारे में। इसके अलावा हम धीरे धीरे ये राजस्थान भूगोल होने के बाद राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, आर्ट्स, सब कुछ हम देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। राजस्थान में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, आप जरूर देखिएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इससे जुड़े किस प्रकार सवाल विगत परीक्षाओं में आए। पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्वी मैदान के भी 3 भाग हैं। पहला चंबल बेसिन, बनास बेसिन, मध्यमाही बेसिन। कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि पूर्वी मैदान के भाग चंबल बेसिन हिस्सा है पूर्वी मैदान का, बनास बेसिन भी है और मध्यमाही बेसिन। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्य बीड़ पाए जाते हैं। बीड़ है वो राजस्थान के चंबल बेसिन में है। आप देखो, बीड़, एक फर्क है बीड़ और बीहड़। बीड़ चारागाह है, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यह बीहड़ है। यह चंबल नदी के अवनालिका अपरदन के फलस्वरूप निर्मित गहरी एवं तीव्र ढाल की घाटियां बीड़ कहलाती है। चंबल नदी है, उसके अवनालिका अपरदन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। यह गहरी है और तीव्र ढाल की घाटियां हैं। बीहड़ चंबल बेसिन में चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। यह कहाँ से कहाँ तक है? चंबल नदी के किनारे किनारे, कोटा से लगाकर धौलपुर तक। बीहड़ प्रभावित जिले सर्वाधिक कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, आपको ध्यान रखना है। बीहड़ प्रभावित सबसे ज्यादा जिले हैं वो कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। सेकंड क्वेश्चन, वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। वागड़ के नाम से मध्यमाही बेसिन, मध्यमाही का मैदान है वो वागड़ के नाम से जाना जाता है। मध्यमाही बेसिन, इसे 56 का मैदान, बांगड़ क्षेत्र, भाटी का मैदान, बांगड़ क्षेत्र नहीं, वागड़ क्षेत्र है ये बांगड़ गलत है, बांगड़ शेखावटी क्षेत्र है, ये नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, ये वागड़ है। भाटी का मैदान, कंठल का मैदान, प्रतापगढ़ में माही नदी का तटवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं। प्रतापगढ़ में जो माही नदी का तटवर्ती क्षेत्र है वो मध्यमाही का मैदान है, 56 का मैदान है, वागड़ क्षेत्र है, भाटी का मैदान भी है और कांठल का मैदान है। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है, तो कांठल का मैदान है वो माही नदी का तटवर्ती क्षेत्र प्रतापगढ़ में। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में विस्तृत है। मध्यमाही बेसिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में। इस मैदान का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर है तथा लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है। यहाँ रेड मिट्टी ज्यादा है, रेड सॉइल यहाँ पाई जाती है। और इस मैदान का ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर है। माही बेसिन राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। माही बेसिन कहाँ है? राजस्थान के दक्षिण भाग में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यही माही यूटर्न लेती है यू आकार का। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? माही नदी में। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं? पूर्वी मैदानी प्रदेश का ये नदी बेसिन भाग नहीं है, तो कौन सा? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन है वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ये भाग है। गोडवाड़ी क्षेत्र जो पश्चिम मरुस्थलीय का भाग है उसमें लूणी बेसिन, उसका दूसरा नाम है गोडवाड़ क्षेत्र का। 5वां सवाल, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट? राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह पूछा है सवाल में। 23%। कितना हिस्सा है? 23%। ये राजस्थान के अरावली के उत्तर पूर्व भाग में स्थित प्रदेश है जो ऊपरी गंगा मैदान का विस्तृत रूप है। ऊपरी गंगा मैदान का विस्तृत रूप है पूर्व मैदान, और राजस्थान के अरावली के उत्तर पूर्व भाग में है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे अरावली से पृथक करती है। अरावली से पृथक कौन सी समवर्षा रेखा करती है? 50 सेंटीमीटर। ये राज्य के 23.3% भाग में विस्तृत है, जहाँ राज्य के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। औसत वर्षा यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर। इस मैदान में चंबल, माही और बनास इसकी सहायक नदियाँ बहती है। इस मैदान में चंबल है, इसके अलावा माही व बनास और उनकी सहायक नदियाँ ये बहती है। मैदानी भागों का निर्माण है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। इनका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। बरसात भी ज़्यादा और सर्वाधिक उपजाऊ नदियाँ भी ज़्यादा, इसलिए खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। ये एक काम्पी मैदान है। पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो जयपुर में है, तो हम जानते हैं जयपुर इसी साइड में। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? पूर्वी मैदान प्रदेश। 23% क्षेत्रफल और 40% जनसंख्या। न्यून बेसिन में कौन सा उत्काद भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? रेट लेवल सेकंड 2021 में सवाल, प्रयोगशाला सहायक में ये सवाल। उत्काद भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है चंबल बेसिन, वेटलैंड टोपोग्राफी, वो चंबल बेसिन। अब चंबल बेसिन है, ये चंबल और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ से निर्मित नवीन कांपी मैदान है। चंबल और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ से निर्मित है ये। प्रमुख स्थल आकृतियाँ यहाँ बाढ़ का मैदान, गार्ज, बिहड़, नदी कगार और उत्काद भूमि, ये प्रमुख स्थल आकृतियाँ चंबल बेसिन के सहारे बनती है। बाढ़ का मैदान, गार्ज, बिहेड़, नदी कगार, उत्काद भूमि। उत्काद भूमि वह उबड़ खाबड़ भूमि जिसका निर्माण चंबल के अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है। पानी के बहने से उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हुआ यहाँ। इसे स्थानीय भाषा में डांग कहते हैं। सर्वाधिक डांग भूमि करौली में, सर्वाधिक डांग है वो करौली में। करौली को डांग की रानी कहते हैं, करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और सर्वाधिक डांग वाली भूमि भी करौली है। मिट्टी का जो अवनालिका अपर्दन होता है चंबल नदी के पानी के कारण, इसलिए उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है। करौली डांग की रानी, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी मैदानी भाग में, यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। जयपुर में 595 प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाली जनसंख्या है। डांग लैंड किसका भाग है? करौली पठार का। राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? करौली। छप्पन का मैदान स्थित है, छप्पन का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। छप्पन पहाड़ियाँ, नाकोड़ा, बाड़मेर, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, नाम सेम है लेकिन वो पहाड़ियाँ हैं, ये मैदान है। छप्पन का मैदान भाग है, यह माही बेसिन का भाग है। छप्पन का मैदान माही बेसिन का भाग है। छप्पन बेसिन किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में है। राजस्थान में उत्काद भूमि स्थल आकृति दिखाई देती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। जो नाली नुमा अपर्दन है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कोटा में। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित है? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। बनास बेसिन का विस्तार है टोंक, सवाई माधोपुर में बनास बेसिन है। बनास बेसिन के बारे में पढ़ लेते हैं। बनास तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो कांपी मैदान है वो बनास बेसिन है। औसत ऊंचाई इसकी 150 से 300 मीटर है। बनास बेसिन के भी दो भाग हैं। बनास बेसिन के दो भाग हैं, मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। ये दोनों भाग बनास बेसिन के, ध्यान रखना आपको। उपक्षेत्र है मालपुरा करौली का मैदान, मेवाड़ का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, इसके बारे में पढ़ते हैं। बनास बेसिन का मालपुरा करौली मैदान है, ये उत्तर पूर्वी भाग में है। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है वो मालपुरा करौली का मैदान है। यह टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी व करौली में विस्तृत है। मालपुरा करौली मैदान टोंक जिले में, सवाई माधोपुर में, गंगापुर सिटी नया जिला और करौली में ये विस्तृत है। ये मैदानी भाग नीस व शिष्ट चट्टानों से निर्मित है। मालपुरा करौली मैदान का निर्माण है वो नीस व शिष्ट चट्टानों से हुआ है। यह बलुआ पत्थर व खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बलुआ पत्थर और खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को A.M. हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मालपुरा करौली मैदान को A.M. हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया, तृतीय पेनिप्लेन। अब मेवाड़ का मैदान, बनास बेसिन का सेकंड भाग। बनास बेसिन का दक्षिण भाग है वो मेवाड़ का मैदान कहलाता है। वो उत्तर पूर्वी भाग है, ये दक्षिण में है। दक्षिण भाग मेवाड़ का मैदान और यहाँ क्षेत्र है भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा शाहपुरा जिला। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा ये हैं बनास बेसिन के मेवाड़ मैदान में। बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों में सत्य कथन है। इनमें से सत्य कथन है बी और सी, यानी कि इसके औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। यह मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है, ये तो गलत हो गया, उपयुक्त है। और इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है, ये गलत है। तो दो कथन राइट है, कौन सा? बी और सी। बनास का मैदान एक विस्तृत मैदान है जिसके समुद्र तल से ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है।
और इसका ढाल पूर्व की ओर है। वो पश्चिम की ओर कह रहा था, वो गलत है। इसका ढाल किधर है? पूर्व की ओर है। जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण ये कृषि के लिए उपयुक्त है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो कृषि के लिए उपयुक्त होगा। और जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है वो 65 सेंटीमीटर यहाँ वार्षिक वर्षा होती है। उष्ण आर्द्र भाग में है। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बनास बेसिन। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? माही बेसिन। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है उत्कात स्थलाकृति, पेडलैंड टोपोग्राफी। वो चंबल बेसिन का ये विशिष्ट स्थलाकृति वाला स्वरूप है। इसके अलावा बीड़ भी है, गार्ज भी है, ये हमें पढ़े हैं। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन पूर्वी मैदान का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तर्तीय प्लान के रूप में जाना गया? मालपुरा करौली मैदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 में ये सवाल आया है। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? जवाई बेसिन पूर्वी मैदान का भाग नहीं है, लूणी बेसिन का भाग है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाग है, क्योंकि जवाई है वो लूणी की सहायक नदी है। अब हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन में। चौथा पार्ट है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इनके बारे में सारे सवाल किस प्रकार पूछे गए वो देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पहला सवाल, डग गंगधार उच्च भूमिया हिस्सा है हाड़ौती पठार का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डग गंगाधर उच्च भूमिया है, हाड़ौती पठार का हिस्सा है। डग गंगाधर हाड़ौती का भाग है जो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। क्या डग गंगाधर उच्च भूमि कहाँ है? झालावाड़ के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? दक्षिण राजस्थान में थड़ी है वो स्थित नहीं है। दक्षिण राजस्थान में कांठल है, छप्पन का मैदान है, देवलिया है। थड़ी है वो पश्चिम मरुस्थल में, या नहीं है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? शाहाबाद उच्च भूमि में। घोड़े की नाल की आकृति वाली ये रामगढ़ पहाड़ी है शाहाबाद उच्च भूमि में, जो कि 12 में। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र 12 जिले के पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। कहाँ है ये शाहाबाद का उच्च क्षेत्र? 12 जिले के पूर्वी भाग में है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, जो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर है। 300 मीटर की ऊंचाई पर इस क्षेत्र में रामगढ़ कस्बे 12 के पास घोड़े की नाल की आकृति हॉर्स शू आकार की एक पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य उल्कापिंड गिरने से झील का निर्माण हुआ है। यहाँ उल्कापिंड गिरा तो एक झील का निर्माण हो गया। घोड़े की नाल की आकृति हॉर्स शू आकार की ये पर्वत श्रेणी है, ये ध्यान रखना है। इसे रामगढ़ की पहाड़ी भी कहा जाता है। रामगढ़ की पहाड़ी भी कहा जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई बार सवाल पूछे गए यहाँ से। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित नहीं है? महान सीमा भ्रंश, सतूर बूंदी, ये सही नहीं है। सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर में। स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा में। आगलवुड फॉसिल पार्क मंडौर जोधपुर में। सही सुमेलित है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। हाँ मैंने गलत किया है। सही सुमेलित है पूछ रहा है, केवल ये सुमेलित है। महान सीमा भ्रंश है वो सतूर बूंदी में है, ये सही है। सेंद्रा ग्रेनाइट सही नहीं है। स्टोमेटोलाइट फॉसिल पार्क भी सही नहीं है। ऑकलवुड फॉसिल पार्क भी सही नहीं है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अधप्रवाह क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अस्पष्ट अधप्रवाह ये क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी। कैसे एक्सप्लेन पूरा का पूरा देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित यह भूभाग हाड़ौती पठार के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में इसका दूसरा नाम हाड़ौती पठार भी है, ध्यान रखना। यह पठार मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। मालवा के पठार का हिस्सा दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश हाड़ौती पठार है। दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा और पूर्व बांसवाड़ा में इसका विस्तार है। ये यहाँ तक क्षेत्रों में है। यह क्षेत्र राज्य के 6.89% यानी 7% के आसपास भाग पर विस्तृत है, जहां राज्य के 11% जनसंख्या निवास करती है। 11% जनसंख्या है। सामान्य ढाल इसका दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर ये इसका ढाल है। राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल व सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग है। यहाँ क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन वर्षा यह ज़्यादा होती है। यह प्रदेश भू आकृति के अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। भू आकृति का अस्पष्ट अधर प्रवाह का यह क्षेत्र है।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भौमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सही नहीं है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। भौमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं है। ये वो उदयपुर और राजसमंद है भौमट। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? मालवा पठार का विस्तार है वो दक्षिण पूर्वी भाग में। राज्य में डेक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेक्कन ट्रैप के शैल समूह वो है झालावाड़, कोटा में। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी वो 12 में है। रामगढ़ पहाड़ी और ससु आकार की पहाड़ी 12 में। विंध्यन कगार भूमि से जुड़े किस प्रकार सवाल आए? विंध्यन कगार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? विंध्यन कगार है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है, यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है। विंध्यन कगार भूमि निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। कपासन अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। विंध्यन कगार भूमिया जिन नदियों के मध्य स्थित है वह चंबल व बनास नदियों के बीच है। विंध्यन कगार भूमि। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग है। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग है, कौन कौन से? तो इसके 2 भाग है वो विंध्यन का पठार व दक्कन का पठार। ये ध्यान रखना है। विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार, ये हाड़ौती प्रदेश के 2 भाग है। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग। हाड़ौती पठार को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग। विंध्यन का पठार पहला भाग, यह धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर क्षेत्र में विस्तार बलुआ पत्थर से निर्मित स्लेटी पत्थर युक्त तीव्र ढाल वाला खंड है। बलुआ पत्थर से निर्मित है, आपको ये ध्यान रखना है। विंध्यन कगार भूमि, इसकी ऊंचाई है 350 से 550 मीटर। चंबल व बनास नदियों के मध्य का भाग है और ये विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है। ये चंबल व बनास नदियों के मध्य है। यह भूमि चंबल व बनास के मध्य का भाग है। दक्कन लावा पठार दूसरा भाग इसका। डेक्कन ट्रेन भी सिखा जाता है। यह कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिलों में विस्तृत है और इस भाग की जो मिट्टी काली बैसाल्ट तत्व की प्रमुखता है, जहाँ दक्कन लावा सेल पाई जाती है। यानी यहाँ की मिट्टी है वो ब्लैक है, काली मिट्टी है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी। 7वां सवाल, विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? विंध्यन क्रम की जो अरावली पहाड़ियाँ वो राजस्थान के बूंदी व सवाई माधोपुर में है। मुकुंदरा की पहाड़ी, इनसे जुड़े सवाल। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है विंध्यन की पहाड़ियों का, ये हिस्सा। कई बार इस सवालों में पूछा गया सवाल एग्जामों में, कई एग्जाम पूछा गया ये सवाल है। दक्कन लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा व झालापाटन झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियाँ हैं वो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के हाड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में स्थित हैं और ये कहाँ है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालापाटन के बीच। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार है। किसका है? विंध्याचल पर्वतमाला का। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? झालावाड़ व कोटा में। अब महान सीमा भ्रंश, यहाँ से कई बार सवाल आए हैं। महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है, उदयपुर में से ये नहीं गुजरता है, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर से ही गुजरता है। यानी सीमा के सारे राजस्थान के मध्य प्रदेश की तरफ। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर से। अब देखो महान सीमा भ्रंश के बारे में सारा पढ़ लेते हैं। महान सीमा भ्रंश अरावली के पूर्व में स्थित है। ये जो अरावली विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल होने के कारण महान सीमा भ्रंश कहता है। इसका नाम महान सीमा भ्रंश क्यों है? क्योंकि अरावली विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल है ये बीच में दोनों के, विंध्याचल पर्वत और अरावली के बीच में, पूर्व की तरफ अरावली के। यह चित्तौड़गढ़ के बेंगू, उत्तरी कोटा, सतूर, बूंदी, सवाई माधोपुर व सपोटरा, करौली में देखा जा सकता है। यह बूंदी व सवाई माधोपुर के सहारे फैला हुआ है। बूंदी व सवाई माधोपुर के सहारे ये फैला हुआ है। अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन रणथंभौर, सवाई माधोपुर में होता है। अरावली विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन रणथंभौर, सवाई माधोपुर में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा बिंदु है। अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, इस क्षेत्र में बूंदी की पहाड़ियाँ व मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अर्ध चंद्राकार रूप में फैली हैं। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश बूंदी, सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी, चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। ये विंध्याचल को अरावली से अलग करता है। विंध्याचल को अरावली से अलग करता है और ये कहाँ है? बूंदी, सवाई माधोपुर और बूंदी, चित्तौड़गढ़ तक। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है महान सीमा भ्रंश। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे? बूंदी, सवाई माधोपुर, इन जिलों के सहारे। हाड़ौती पठार के बारे में किस प्रकार सवाल आए हैं? झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार पर। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है? हाड़ौती पठार में।
झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। आपको झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में जाना है। झालावाड़ जो राजस्थान के पूर्वी भाग में और बीकानेर पश्चिम भाग में, तो आप यात्रा करोगे तो आपको क्या क्या बीच में दिखाई देगा। हाड़ौती पठार सीधी रेखा में जाओगे तो सबसे पहले, उसके बाद बनास बेसिन और मध्य अरावली, इनसे होकर के आप गुजरोगे। आरपीएससी एफएसओ एग्जाम 2019 में बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है। दौसा हाड़ौती पठार में नहीं है। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी हाड़ौती पठार में। निम्न में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है कोटा। इनमें से हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा सत्र सम्मिलित किया जाता है। दक्षिण पूर्वी सत्र। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। हाड़ौती की पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। निम्न में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। चित्तौड़गढ़ में। अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के भी उच्चावच स्वरूप, यानी अरावली की पहाड़ियां हैं, इसके साथ साथ विंध्यन क्रम के जो विंध्याचल पर्वत है उसके भी थोड़ा बहुत हिस्सा है वो चित्तौड़गढ़ जिले में देखा जा सकता है। तो ये सवाल 2022 में आया था। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन के 4 जो भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया वो 4 भौतिक प्रदेश हमने देख लिए हैं। फिर कल नेक्स्ट टॉपिक होगा, टॉपिक वाइज सवाल देखते जाएंगे हम। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।